आगे आपका बेसिकली कुछ कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स होते हैं, वैसे मैं कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स आपको काफ़ी बता भी चुका हूँ, और देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हार्डली बता चुका हूँ, लेटली बता चुका हूँ, नियर मतलब पास में, नियरली मतलब लगभग, ठीक है। हाई मतलब ऊंचा, हाईली मतलब बहुत, मोस्ट बेसिकली ज़्यादा को दिखाता है, और मोस्टली मतलब अक्सर, डीप गहरे को दिखाता है, और डीपली बेसिकली गहराई से कोई काम जब हम करते हैं, इंटेंसली, है ना। इसके अलावा ये प्रिटी, शॉर्ट, ये सारे मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे, स्टिल और येट में कई बार आता है। स्टिल कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है, येट नेगेटिव कंप्लीशन को दिखाता है। स्टिल जो होता है ना मेरे भाई, ये जनरली इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। येट जो होता है वो परफेक्ट टेंस में आता है, वो भी नेगेटिव में। कई बार येट का प्रयोग हम इन्फिनेटिव के पहले करते हैं, और वहां पे पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी आ सकता है, जैसे आई एम येट टू कंप्लीट इट, आई एम येट टू कंप्लीट इट। हम ये नहीं कह सकते स्टिल टू कंप्लीट इट, लेकिन तो आई एम येट टू लॉन्च ए मैथ्स बैच, मुझे अभी मैथ्स बैच लॉन्च करना है, यानी कि अभी किया नहीं है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो अब तक वाला ये कॉन्टिन्यूस टेंस में इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देंगे, एक होता है मच टू और एक होता है टू मच। ये जो मच टू है ना, इसके साथ एडजेक्टिव आता है, और ये जो टू मच है ना, इसके साथ में एडवर्ब आता है, ठीक है। देखो, फेयरली पॉजिटिव सेंस देता है, और रेदर जनरली सरप्राइजिंग या नेगेटिव सेंस देता है। वेरी जो होता है ये बहुत का सेंस देता है, और मच भी बहुत का सेंस देता है, लेकिन वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ आता है, मच आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है। वेरी जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ आता है, मच जो है पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब लिख रखा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो रेदर अनप्लेजेंट सेंस देता है, सरप्राइजिंग वाला सेंस देता है, ये ध्यान रखेंगे। देखो, गुड जो है वो अच्छा का सेंस देता है, ठीक, वेल जो है ठीक का, गुड यानी कि ये बताता है, लाइक मैंने कहा इज गुड, बढ़िया है वो, मस्त है। इज वेल यानी कि ठीक है वो, तबीयत को दिखा रहा है, ठीक है। वेल आपका एडवर्ब भी होता है, अच्छे तरीके से करना। एवरीडे एडजेक्टिव होता है, ये वाला एवरीडे एडवर्ब होता है। स्पेशल का मतलब होता है कोई चीज विशेष, स्पेशली मतलब विशेष प्रकार से, विशेष तरीके से, और ये वाला स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, ये इम्फेसाइज करने के काम आता है। देखो, ही वर्क्स हार्डली नहीं, ही वर्क्स हार्ड, या फिर हम लिख सकते हैं ही हार्डली वर्क्स, जैसे नीचे लिखा हुआ है। सी केम लेटली नहीं, सी केम लेट, लेटली को यूज करना होगा, सो आई हैव लेटली मेट हिम, मैंने हाल फिलहाल में उससे मिला हूं, क्योंकि लेटली का मतलब क्या होता है, हाल फिलहाल में। देखो एक बार, इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, कि देखो ये वाले एडवर्ब का ध्यान देंगे, सो एज टू दिस दैट हाउ, जब ये एडवर्ब हो, जहाँ पे दिस दैट का मतलब होता है इतना, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, है ना, वही वाला इतना। इनके साथ एडजेक्टिव और नाउन, देखो जनरली तो इनके साथ सिर्फ एडजेक्टिव आना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस नाउन भी दे रखा हो, तो ये जो आर्टिकल है ना, वो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में यूज किया जाएगा, ना कि शुरुआत में। सच और क्वाइट, ये दोनों ऐसे होते हैं, इनके बाद आर्टिकल आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। नॉर्मली जो बाकी के एडवर्ब है, वेरी हो गया, रियली हो गया, कंप्लीटली हो गया, इनसे पहले आर्टिकल आता है, ना कि बाद में, ठीक है। तो एक बार देख लेना, दैट्स टू डिफिकल्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स टू डिफिकल्ट अ क्वेश्चन फॉर अ बिगिनर, ठीक है, ये गलती से सेम ही लिख दिया है। तो आई हैव सच लवली अ गार्डन नहीं लिखेंगे, सच अ लवली गार्डन, ठीक है। इसके अलावा इसमें ना ए को यहाँ लगा लेना, जिससे कि गलती दिखे, तो टू अ डिफिकल्ट गलत हो जाएगा, है ना, टू डिफिकल्ट अ सही हो जाएगा, यहाँ पे अ काटना पड़ेगा मैं, है ना, लास्ट में। देखो आगे, सी टोल्ड कंप्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी, तो कंप्लीटली तो ऐसा एडवर्ब है जिससे पहले आर्टिकल आएगा, तो सी टोल्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी, ऐसे ध्यान रख लेंगे। देखो, ही वर्क्स हार्डली टू सपोर्ट हिज फैमिली, यार फैमिली को सपोर्ट करना है, यानी कि पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव सेंस है, तो ही वर्क्स हार्ड। सी केम लेटली, तो सी केम लेट, देरी से आई टू द ऑफिस टुडे। आई हैव नियरली मिस्ड द बस दिस मॉर्निंग, लगभग छूट गई थी, ऑलमोस्ट का सेंस है, सेंटेंस सही हो जाएगा। नियर का मतलब होता है करीब में, पास में, वो प्लेस को दिखाता है। ही सब्जेक्ट है, हाईली आपकी वर्ब है, मतलब हाईली एडवर्ब है, जम्प्ड, ही जम्प्ड, ही जम्प्ड कैसे जंप किया, ही जम्प्ड हाई, तो एक तो भाई हाई आएगा, दूसरा पीछे आता है ना कि पहले, ही जम्प्ड हाई टू कैच द बॉल। सी इज एज गुड अ लिसनर एज यू विल एवर मीट, तो एज आ गया, एडजेक्टिव आ गया, फिर आपका नाउन है, तो आर्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन, ही वर्कड वेरी हार्डली टू पास द एग्जाम, पॉजिटिव सेंस है, तो हार्ड का यूज करेंगे। दूसरा ये भी कह सकते हैं, वर्ब के बाद हार्ड आता है, वर्ब से पहले हार्डली आता है। अगला देखेंगे, परेश ईट्स हार्डली ओनली, भाई हार्डली के साथ में ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एनी का यूज होता है, फिक्स है ये, अगर एग्जाम में मैनी दिखे तो काट देना।
अगर एग्जाम में नो दिखे तो काट देना, ठीक है। अगर एग्जाम में मच दिखे तो काट देना, अगर एग्जाम में ए लॉट दिखे तो काट देना। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, एनी का यूज करेंगे, ठीक है। सो हार्डली एनी, कौन सा वाला, ए ऑप्शन। यहाँ पे एनी हार्डली कर दिया है, यहाँ पे एनी लास्ट में कर दिया है, यहाँ पे नॉट लगा दिया है, ठीक है। देखो अगला, द प्लेस इज टू मच नॉइसी। मच के साथ में आगे नाउन आनी चाहिए थी, नॉइसी एक एडजेक्टिव है, तो मच टू का यूज करेंगे। तो आप कहोगे सर देखो मच टू आ रखा है लेकिन इसमें एक और मच लगा दिया, गलत है। मच नॉइसी तो बेसिकली एडजेक्टिव है ना, तो इस तो टू नॉइसी लगाएंगे, या तो टू नॉइजी आ जाएगा, ठीक है, और या फिर हम बेसिकली मच टू नॉइसी भी लिख सकते थे। मच आगे ऑप्शनल होता है, मच टू नॉइजी। देखो अगला आपका क्या है, हर फेलियर इन लाइफ इज टू मच पेनफुल। पेनफुल एडजेक्टिव है तो टू मच नहीं आएगा, मच टू का यूज करेंगे। देखो आगे, द स्टूडेंट एंड द टीचर्स वर्कड हार्डली टू मेक द इवेंट अ सक्सेस। अब आप कहोगे पॉजिटिव सेंस है तो वर्कड हार्ड लिखेंगे, ना कि हार्डली, भाई सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आगे, when she went for a walk Maya could not take off her scarf because it was too much windy। windy यानी कि एडजेक्टिव है तो too much का यूज नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, much too। या फिर अकेला विंडी भी, मतलब अकेला टू भी लिख सकते हैं, मच हटा के। आगे, प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग। कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस टेंस में येट नहीं स्टिल आता है भाई। इफ इट इज स्टिल रेनिंग, स्टिल यानी अभी तक भी, कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। आगे, सी बिहेव्स इन अ सच अ, भैया आर्टिकल सच के पहले नहीं बाद में आता है, बाद में लगा रखा, कोई दिक्कत नहीं। इन सच अ कॉर्डियल मैनर दैट एवरीवन एडमायर सर, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में आ जाएगा यार, आप कहोगे सर सच के पहले जो आर्टिकल है ये वाला। देखो अगला, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड। अब देखो क्रिटिसाइज्ड तो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है, वर्ब की ईडी फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव वर्ब की ईडी फॉर्म, तो यहाँ पे मच का यूज करेंगे, ना कि वेरी का, क्योंकि वेरी आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनने वाले एडजेक्टिव्स के साथ। और ये जो ईडी फॉर्म वाले हैं पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब है इनके साथ में हम मच का यूज करेंगे ना। भाई मजा आया। अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।